पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टी20 मैच में 20 रन से डिफीट दी और आफ्टर 7 ईयर्स ये डिफीट दी है पाकिस्तान ने। लेकिन इतनी बड़ी जीत के सामने भी मैं समझता हूं कि बाबर आजम और फ़खर जमान इनकी पुअर परफॉर्मेंस इसके नीचे दब नहीं सकी। यानी कि ऐसा नहीं हो सका कि लोगों ने इस चीज़ को अंडर द कारपेट छोड़ दिया हो कि ठीक है पाकिस्तान जीत गया। तो इन दोनों की जो परफॉर्मेंस थी, जिस तरीके से आकर इन्होंने मैच के मोमेंटम को स्लो डाउन किया था, लोगों ने इसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया और इसके ऊपर बाकायदा क्रिटिसिज्म किया। और अब तो यहाँ तक डिस्कशन होने लग गई है कि क्या इन दोनों को अगले टी20 मैच में जो कि कल खेला जाएगा वो खेलना चाहिए या इनमें से किसी एक की रिप्लेसमेंट में ख्वाजा नाफे को खेलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि फ़खर जमान वो प्लेयर होंगे जिनकी रिप्लेसमेंट में आप ख्वाजा नाफे को कल मैदान में उतरता हुआ देखेंगे। और इसके कसूरवार खुद फ़खर जमान है। आप देखिए, मुसलसल चांस मिलने के बावजूद वो अपनी गेम को इम्प्रूव नहीं कर रहे। उनकी गेम वहीं की वहीं है, बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ डाउन होती चली जा रही है। अब आप टी20 वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं जहां पर ये डिस्कशन जुबान ज़द आम है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए जो है वो क्वालिफाई नहीं करेगा, क्योंकि बड़ी बड़ी टीम्स वहां पर मौजूद हैं जिनके पास ज़बरदस्त बैटिंग है और बॉलिंग भी मौजूद है। तो ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान का हर बॉक्स टिक होना चाहिए और मिडल ऑर्डर जो है पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा कंसर्न बना हुआ है। ख़ास तौर पर एशिया कप में भी हमने देखा कि जब ऊपर के टॉप ऑर्डर के 2-3 प्लेयर आउट होकर जाते हैं तो पाकिस्तान बिल्कुल फंसा फंसा खेलता है। अब मसला यह है कि बाबर आजम वन डाउन नहीं खेलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से सलमान अली आगा खेले हैं वो वन डाउन के लिए अब पक्के हैं। अब आप पूरे वर्ल्ड कप में सलमान अली आगा कोई वन डाउन खेलता हुआ देखेंगे। तो दूसरा बड़ा क्वेश्चन मार्क यह है, तो फिर क्या बाबर आजम नंबर 2 पर खेल सकते हैं, यानी कि 2 डाउन खेल सकते हैं, या उनको भी रिप्लेस करना पड़ेगा और किसी और को मौका देना पड़ेगा? ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि पहले टी20 मैच के बाद ही सामने आ गए हैं। और मैं समझता हूं कल का दिन, कल का मैच बाबर आजम या फ़खर जमान दोनों में से जो भी खेलेगा उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मुझे यही उम्मीद है कि एक लड़के को लाजमी तौर पर ख्वाजा नाफे रिप्लेस करेंगे और ज़्यादा चांसेस हैं कि वो फ़खर जमान होंगे। और इसके अलावा जो दूसरे मैं समझता हूँ इंपॉर्टेंट पाकिस्तान स्पिनर को यूज़ कर सकता है वो है उस्मान तारिक। नो डाउट अबरार अहमद ने एक्सेप्शनल बॉलिंग की, लेकिन पाकिस्तान शादाब खान की जगह थोड़ी बैटिंग कम करके मैं समझता हूँ उस्मान तारिक को चांस दे सकता है और देना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके पास ये रहेगा कि फिर आप पूरे टूर्नामेंट में रिलक्टेंट रहेंगे कि क्या आप उस्मान तारिक से जाएं या ना जाएं। तो एक क्वालिटी साइड के अगेंस्ट आपको उस्मान तारिक को खिलाकर देख लेना चाहिए। इसी तरीके से कल के मैच में फ़हीम अशरफ की भी वापसी होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि पहले मैच में वो फिट नहीं थे जिसकी वजह से वो नहीं खेल सके। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि कल के मैच में वो खेलें। तो पाकिस्तान जो है वो कल चाहेगा कि वो क्वेश्चन जो कि जिनके आंसर अभी तक वो हासिल नहीं कर सका पिछले टी20 मैच में या उससे प्रीवियस मैचेस में भी, तो कल के मैच में उनमें से कुछ ना कुछ वो आंसर हासिल कर पाए। उसमें जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो है मिडल ऑर्डर पाकिस्तान का, जो कि स्ट्रगल कर रहा है। मैं समझता हूँ उसकी 2-3 चीज़ें हैं जो पाकिस्तान कर सकता है। एक तो ख्वाजा नाफे को ट्राई किया जा सकता है और दूसरा मोहम्मद नवाज को 4th प्लेस पर बैटिंग करवाकर देखा जा सकता है। देखिए, अगर आपने मोहम्मद नवाज जैसे प्लेयर हैं, वो ऊपर आकर भी अच्छा खेल लेते हैं, वो नीचे आकर भी अच्छा खेल लेते हैं, तो आप ऐसे प्लेयर को ऊपर यूटिलाइज कर सकते हैं टी20 में। आप देख सकते हैं कि अगर वो क्रीज पर टाइम स्पेंड करते हैं तो वो अच्छी हिटिंग कर सकते हैं। इसी तरह शादाब खान अगर खेलते हैं, आप उनको एज अ पिंच हिटर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के पास ये जो अगले 2 टी20 मैचेस हैं, इसमें नो डाउट पाकिस्तान की नज़र जीत पर बिल्कुल रहने वाली है और ऑस्ट्रेलिया ज़ाहिर है कमबैक करने की पूरी सलाहियत रखता है। और जैसे पहले टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले 10 ओवर में बेहतर क्रिकेट नहीं खेली, पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर प्लान करके आया, उन्होंने रन्स अच्छा बनाया पहले 10 ओवर में। स्पिनर्स के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वादे तौर पर स्ट्रगल किया। तो इस टी20 मैच में जो आगे 2 आने वाले हैं वो अपने आप को कमबैक करेंगे। और जैसे कि हम ऑस्ट्रेलिया को जानते हैं कि वो वापसी करने की उनके अंदर हमेशा हर सिचुएशन में जो है वो कैपेबिलिटी रहती है, क्योंकि वो मेंटली बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब देखना ही है कि कल के दिन में पाकिस्तान की टीम एक दफ़ा फिर क्या जो है माइंडसेट लेकर उतरती है, क्योंकि देखिए पिच कंडीशन उसी तरह की होगी, मैच क्योंकि लाहौर में ही खेला जाएगा और जाहिर है पाकिस्तान स्पिनर डोमिनेशन के साथ ही जाना चाहेगा, क्योंकि उसको भी पता है कि ऑस्ट्रेलिया को अगर गिराना है तो आपको स्पिनर जो है ना वो ज़्यादा लेकर जाने होंगे। और हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया कल जो है वो जो जाम्पा के साथ साथ क्यूनेमैन को भी खिलाए, क्योंकि उन्होंने भी देखा है कि जो प्रॉपर स्पिनर है उसके लिए बड़ी जगह है, यानी कि विकेट में बड़ी स्पेस है, उसके ग्रिप है और वो इतना इजी नहीं होता बैटर के लिए खेलना। और टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, जिस तरीके से
पाकिस्तान ने रन्स ऑन द बोर्ड लगाए और फिर सामने वाली टीम को मुश्किल में डाला। तो मैं समझता हूँ कि कल के दिन में भी पाकिस्तान को एक अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी और ख़ास तौर पर जिस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है, एक तो वो स्ट्राइक रोटेशन है और दूसरा ये है कि गेम में जब मोमेंटम बना लेते हैं, तो उस मोमेंटम को फिर आपने गंवाना नहीं है। ये चीज़ हमने एशिया कप में भी देखी और ये चीज़ हमने कल भी देखी कि जब पाकिस्तान ने मोमेंटम गेन कर लिया था, लेकिन उसके बाद मिडल ऑर्डर के लड़के उस मोमेंटम को कैरी नहीं कर सके। एक तो विकेट्स भी देते चले गए और फंस के भी खेले। नो डाउट विकेट भी स्लो हो गया था, वैसा इतना ईज़ी नहीं रहा था जितना कि अर्ली ऑन था, लेकिन कम से कम उसको मैं जो एक्सपीरियंस बैटर हैं आपके दोनों, उनको उसको कम से कम चलाना चाहिए था, लेकिन वो उस तरीके से उसको चला नहीं सके। अब देखना ये है कि इन दोनों को क्या दोबारा मौका मिल जाता है इसी स्लॉट पर बैटिंग करने का, क्या इनकी जगह किसी और को मौका मिलता है। और इसी तरीके से सलमान मिर्ज़ा जो कि डेब्यूटेंट है, मैं समझता हूँ डेब्यूटेंट इसलिए आज से कि अभी कम मैचेस खेले, उनके पास भी मौका है कि वो बेहतर परफॉर्मेंस दें। तो पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो ऑस्ट्रेलिया को सीरीज़ में डिफीट दें और एक सीरीज विन करें और कॉन्फिडेंस के साथ एंटर हों वर्ल्ड कप में, जहां पर ज़ाहिर है आप देखेंगे कि टॉप क्वालिटी साइड्स आपके अगेंस्ट खेलने के लिए आएंगी और उसमें हर टीम अपने वो प्लेयर उतारेगे जो मैच विनिंग उनके प्लेयर हैं। अभी तो बायलैटरल सीरीज में कहीं ना कहीं जैसे ऑस्ट्रेलिया के भी बॉलिंग लाइन अगर मैं देखूं तो उतनी क्वालिटी नहीं है जितनी कि उन्होंने स्काउट में अनाउंसमेंट की हुई है। तो वो जब वर्ल्ड कप में खेलेंगे तो डेफिनेटली वो पूरी साइड से जाएंगे। तो पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो उसको डिफीट दे और कॉन्फिडेंस के साथ आगे जाए। तो व्यूअर्स देखते हैं कल क्या होता है। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ पाकिस्तान एक कल का मैच ही जीतकर सीरीज जीतेगा। आप अपनी ओपिनियन से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।